खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आगरा में प्रेम की नगरी, आगरा में मोहब्बत के नगमों के बेताज बादशाह जावेद अली के सुरों से ताज नगरी आगरा के ताज महोत्सव 2024 का हुआ जोरदार आगाज। प्रेम की नगरी आगरा में मोहब्बत के नगमों के बेताज बादशाह जावेद अली के सुरों से ताज नगरी आगरा के ताज महोत्सव 2024 का आगाज हुआ। रंग बिरंगी लाइटों से सजी महोत्सव की पहली सुरमई शाम को बॉलीवुड के मशहूर सिंगर जावेद अली के सुरों ने और भी जवां कर दिया और देर रात तक दर्शक उनके गानों पर झूमते नजर आए। ताज नगरी आगरा में हर वर्ष लगने वाले ताज महोत्सव की श्रृंखला में इस बार महोत्सव ने अपने 32वें वर्ष में कदम रखा। 17 से 27 मार्च तक होने वाले 32वें ताज महोत्सव की थीम इस बार संस्कृति और समृद्धि रखी गई। महोत्सव की थीम के अनुसार ही अनहा शिल्पग्राम के मुक्ताकाशीय मंच पर अलग अलग रंग दिखाई दिए। एक और जहां ब्रज की फूलों की होली और चरकुला नृत्य दिखाई दिया, तो वहीं महोत्सव की शाम का आगाज आज जमबाद दिलों की धड़कन बॉलीवुड सिंगर जावेद अली की सुरमई शुक्रियाना आवाज से हुआ। देर रात तक दर्शक जावेद की सुरमई आवाज में झूमते नजर आए। आगरा से शीतल वर्मा की रिपोर्ट। आगाज हो रहा है, आज आपकी परफॉर्मेंस है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश हूँ कि आज फिर से मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। और हमेशा से ही मैं ताज महोत्सव का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 2 से 3 बार परफॉर्म किया है और फिर से एक बार अरुण जी के साथ मुझे ब्लू बर्ड इवेंट के साथ में आने का मौका मिल रहा है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। बल्कि मैं 1 साल पहले भी आई थिंक है ना कुछ हुआ था, बात हुई आफ्टर जब श्रीवल्ली आया था गाना हमारा, तो तभी में मैं सोच रहा था कि ताज महोत्सव में जाने का मुझे मौका मिलेगा, बट आई थिंक अनफॉर्चुनेटली कुछ वर्कआउट नहीं हो पाया। तो अभी इस बार सब चीजें मैच हो गई और मैं दोबारा से आया हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड थैंक यू सो मच। जावेद भाई, एक बड़ा सिंगर का सपना होता है कि वो सलमान खान और शाहरुख खान जैसी आवाज बने फिल्मों में, आपको सपना पूरा है, क्या कहेंगे? जी, मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि मैंने इन दोनों के लिए, बल्कि तीनों के लिए गाया है। अभी डंकी का मेरा गाना आया है चल वे वतना, जो बहुत अप्रिशिएट हुआ है। इसके अलावा सलमान भाई के लिए तो 3 से 4 फिल्मों में मैंने गाया है। आमिर सर के लिए मैंने गजनी में गाया है। सो ये है कि ना, जब आपके ना सपने पूरे होते रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत ना खुशी होती है। तो वही मुझे भी है और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ऊपर वाले ने स्टेप बाय स्टेप बहुत काफी आगे मुझे पहुंचा दिया। जावेद भाई, आप सिंगर के रूप में आपको लोग पसंद करते हैं, लेकिन आप जज आते हैं बन के, तो रियलिटी शो में लोग उसमें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। दोनों भूमिका को कैसे देख रहे हैं आप? सर थैंक यू सो मच। पहली बार तो मम्मियों का फेवरेट है नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग है ना मुझे बहुत प्यार करते हैं और कहते हैं कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट जज। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आई एम श्योर ये सिलसिला बरकरार रहे, आपका प्यार मिलता रहे। और ये एक बहुत ही खूबसूरत सा एक मोमेंट बना था मम्मियों का वाला, तो बहुत अच्छा लगता है। सबका आशीर्वाद मिलता है ना, मम्मी इसका तो आशीर्वाद लेना चाहिए ना। कई बार इस शो को लेके भी सवाल उठते हैं कि कई बार फेक होते हैं, ऐसे भी कई बार ऐसी बात होती है। देखिए क्या होता है ना, मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई भी रियलिटी शो, कोई भी शो जब बनता है तो जनता के लिए बनता है। सुबह काम करके एक बंदा अपने थक हार के अपने घर पे जाता है तो वो हंसता भी है, रोता भी है, मजा भी लेता है। तो मेरे ख्याल से पूरा एक टोटलिटी अगर आप देखें तो रियलिटी शो में ये सारी चीजें होती है। तो अगर है भी तो ना कोई बुरी बात तो नहीं है, एक हर इंसान को मजा आता है। आने वाली कोई बड़ी अच्छी फिल्म का कोई सॉन्ग जो आप आने वाली जल्दी सुना? अभी बहुत सारे गाने आने वाले, जैसे अभी मैदान आएगा इंशाल्लाह, फिर ना औरों में कहाँ दम था वो आएगी, फिर और 2-4 फिल्में और हैं जो आएंगी। इसके अलावा मेरा हर हफ्ते में प्राइवेट सॉन्ग्स रिलीज हो रहे हैं मेरे, सिंगल्स में बहुत सारे, क्योंकि इंडिपेंडेंट म्यूजिक का वक्त है। तो एक्चुअली हफ्ते में 2-3 गाने रिलीज होते हैं मेरे। तो आप देखेंगे अगर जावेद अली सर्च करेंगे, जावेद अली न्यू सॉन्ग्स, प्राइवेट सॉन्ग्स, सिंगल सॉन्ग, तो आपको बहुत सारे गाने मिलेंगे। जावेद भाई, रियलिटी शो में
बड़े सिंगर आते हैं, लेकिन क्या होता है शो के बाद गुम हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्या आप देखते हैं, क्या वो टैलेंट नहीं होता है, गुम हो जाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात मैं मानता हूँ कि रियलिटी शो में जो रियलिटी शो का एक कंसेप्ट अलग है, लेकिन रियल जिंदगी में क्या होता है कि जब आपको नए गाने मिलते हैं, नए अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, तो वो कई लोग शायद है ना शायद वो उस तरह से डिलीवर ना कर पाते हो, या फिर कह लें आप तकदीर की बात भी कह लें। ऐसा नहीं है कि ना रियलिटी शो से बहुत सिंगर्स नहीं बने हैं, प्लेबैक सिंगर भी बने हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं आपके सामने, बहुत बने हैं, लेकिन अगर मेहनत करने के बाद में भी कुछ नहीं मिलता है तो मैं समझता हूँ ये तकदीर है। अभी जितने भी यंगस्टर्स आ रहे हैं तो कम एज में भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप खुद भी जज बनते जाते हैं तो बहुत सारा यंग टैलेंट आ रहा है, तो ये क्या स्कोप है? देखिए, पहले कुछ सालों पहले आप सभी जानते हैं कि ना लोग ये बोलते थे कि आप किसकी आवाज में गाते हैं, आप किसके जैसा गाते हो। आज ऐसा नहीं है, आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जाहिर सी बात है, अब एक स्कोप मिला, एक चैनल तो है, एक ना मंच तो है कि जहाँ पे आदमी जा सकता है और अपनी किस्मत आजमा सकता है और रातों रात सबके घरों में पहुंच जाता है, अपना नाम कमाता है, पैसा कमाता है, शोज करता है। तो ये कम नहीं है, पहले तो ये भी नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी सौगात है सभी लोगों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, कि जो रियलिटी शो में जाते हैं, कम से कम अगर उसके अंदर वाकई टैलेंट है तो फिर वो आगे आता है। आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मेरे फेवरेट सिंगर्स हैं बहुत सारे। मैं मोहम्मद रफी साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं किशोर दा का बहुत फैन हूँ, लता जी का बहुत बड़ा फैन।